रीता और मीता सगी बहनें थीं, लेकिन उनमें जानी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हर वक्त बस एक दूसरे को परेशान करने के बारे में ही सोचती रहती थी। उनके लड़ाई झगड़े से उनकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सुबह के समय दोनों फिर से आपस में लड़ने लगी। मीता की बच्ची, तूने आज फिर से मेरा सामान चुरा लिया, चोरनी। अरे देखो देखो देखो, आज तो चोर के घर पर चोरी हुई है। चुड़ैल, मैं तुझे जान से मार दूंगी। बहुत दिनों से तू मेरे हाथों से पिटी नहीं है ना, इसीलिए तेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तो मैं क्या तुझे छोड़ दूंगी डायन? आ, हाथ तो लगा के दिखा मुझे। दोनों एक दूसरे को बहुत मारती हैं। ये सारा शोर सुनकर उनकी माँ भागी भागी वहां आती है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? छोड़ो एक दूसरे को, मार डालोगी क्या एक दूसरे को? मैं कहती हूँ दूर हटो हटो। माँ, इसने मेरी चप्पल चुराई है। लड़ाई की जड़ यही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ, और तूने भी तो मंदिर से ही चुराई थी, मैंने तुझसे चुरा ली। आई बड़ी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, कैसी लड़कियां हैं ये। तुम दोनों को देखकर कौन कहेगा कि तुम सगी बहनें हो। अरे करम चलियो, मैं कहती हूँ छोड़ो एक दूसरे को, जाओ जाकर कोई दूसरा काम करो। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की मारपीट से। रीता और मीता की माँ उन्हें अलग करती है और दोनों को अलग अलग काम करने के लिए भेज देती है ताकि वो उन्हें लड़ने से रोक सके। अरे भगवान, ना जाने ये लड़कियां कब सुधरेंगी। मैं इन्हें अकेले पाल रही हूँ, ये देखकर भी इन्हें जरा सी शर्म नहीं आती। बस एक दूसरे के खून की प्यासी रहती हैं हर वक्त। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगी। रीता और मीता की माँ यही सब चिंता करते करते घर से बाहर आ रही थी कि तभी एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर दे देती है। उसकी तुरंत मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं कैसे मर गई? मैं तो चुड़ैल बन गई। अब मेरी बेटियों का क्या होगा? चुड़ैल वहां खड़ी होकर यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों बेटियां भागी भागी आती है। माँ, माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी माँ? तभी मीता उसे धक्का दे देती है और खुद आकर अपनी माँ की लाश के पास बैठ जाती है। हट उधर डायन कही की, मेरी माँ को खा गई और अब नाटक कर रही है। मेरी बेचारी माँ। देखो तो जरा इन लड़कियों को, मेरे मरने के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया। अब भी कुत्ते बिल्ले की तरह एक दूसरे से लड़ रही हैं। अब तो मैं इन्हें रोक भी नहीं सकती, क्या करूं अब? देखते ही देखते रीता और मीता फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को गिरा गिरा कर मारने लगती हैं। कई लोग वहां खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनके बीच में नहीं बोलता। आखिर में खुद ही दोनों थक कर रुक जाती हैं। एक हफ्ता बीत जाता है और दोनों बहनें आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ पड़ती थीं। उनकी चुड़ैल माँ सब देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी बेटियों को इस हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ ऊपर वाले। तभी वहां पर रीता और मीता की चाची आ जाती है। वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके साथ ऐसा हादसा होता देखकर वो मन ही मन बहुत खुश थी। अरे अरे अरे, मेरी प्यारी बच्चियां, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ मेरी परियों। बिन माँ के कैसे जियोगी अब तुम? रीता मीता की चाची उन्हें गले लगाकर झूठ मूठ में ही जोर जोर से रोने लगती है और चुड़ैल वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो तो जरा इस ड्रामेबाज को कितना नाटक करती है। जब मैं जिंदा थी तब तो आई नहीं कभी मेरा हाल पूछने, अब देखो कैसे गा गा कर रो रही है। अरे अगर ये औरत फिल्मों में जाती तो बहुत आगे जाती। आ गई है मेरी बेटियों के जले पर नमक छिड़कने। चुड़ैल ये सब देख ही रही थी कि उसे एक आइडिया आता है। वाह, शायद यही ऊपर वाले का इशारा है। अब मैं इसके शरीर में घुसकर अपनी बेटियों को मिला सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल चाची के शरीर में घुस जाती है। अब इसके शरीर का इस्तेमाल करके मैं इन दोनों लड़कियों को सही रास्ते पर लाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल उठती है और जाकर रीता के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल देती है। रीता चौंक कर उठ जाती है। अरे ये क्या किया आपने चाची? मुझ पर इतना ठंडा पानी क्यों डाला? मैंने ऐसी क्या गलती की थी? हाँ तो और क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? इतनी सुबह हो गई है और तू अभी तक आराम फरमा रही है। चल के झाड़ू पोछा कर और साथ में। क्या? मैं? लेकिन मुझे तो ये सब करना नहीं आता चाची, मैं भला कैसे करूंगी? नहीं आता है तो सीख और आदत डाल ले। अब से सारा काम तुझे ही करना है और वो भी अच्छे से, वरना तुझे मार मार कर तेरा भर्ता बना दूंगी। हाँ। रीता रोते रोते वहां से जाती है और सारा काम करने लगती है। मीता उसे देखकर खुश हो रही थी। अच्छा हो रहा है इस डायन के साथ, इसे तो ऐसे ही मारना चाहिए। माँ ने इसे वैसे भी बहुत सर पर चढ़ा रखा था,
अब ये चाची इसको अच्छा सबक सिखाएगी। अरे उठ गई मेरी परी, चल आजा साथ में बैठकर टीवी देखते हैं। वो नौकरानी रीता अभी हमारे लिए नाश्ता बना कर लाएगी। मीता अपनी चाची की बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते हैं। उधर रीता रोते रोते सारा काम करती है और उनके लिए नाश्ता भी बना कर लाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शुरू शुरू में मीता को भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाद में उसे रीता के लिए बुरा लगने लगता है। एक दिन रीता खाना बनाकर लाती है और अपनी चाची को देती है। थू, छी 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 छी, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तूने, ये तो जानवर भी ना खाए, छी। इतना बोलकर चाची वो प्लेट रीता की तरफ फेंक देती है। ये देखकर मीता को बहुत बुरा लगता है। ये क्या बात हुई चाची, आप ऐसे रीता को क्यों कह रही हैं? अच्छा तो बनाया है खाना उसने। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है कि आखिरकार मीता को रीता की फिक्र तो हुई। ओ, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी है। रुक, तुझे भी अभी ठीक करती हूँ। इतना कहकर वो पास में रखा डंडा उठाती है और मीता को मारने लगती है। रीता ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अभी तक चाची सिर्फ उसे ही परेशान कर रही थी और मीता मजे से घूम रही थी। अब रीता को लग रहा था कि मीता को भी सजा मिल चुकी है और उसे मजा आ रहा था। ऐसे ही अब अगले कुछ दिन के लिए चुड़ैल रीता को छोड़कर मीता पर अत्याचार करती है। ये अचानक से चाची को क्या हो गया? अभी तक तो रीता को पीट रही थी, लेकिन अब मेरे पीछे पड़ी है। कुछ भी हो, इसे घर से निकालना ही पड़ेगा। फिर मीता रीता के कमरे में जाती है और उससे कहती है, वैसे तो तू मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ कहना है। ये चाची हमारे घर में रहकर हमारे ऊपर ऐसे दादागिरी नहीं कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इन्हें यहाँ से भगा दे। मैं भी तुझसे यही बात करना चाहती थी। मुझे भी इस चाची ने बहुत परेशान किया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी करें, लेकिन कोई बाहर वाला आकर इस तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकता है। चुड़ैल वहीं खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी। वो रीता और मीता के सामने आ जाती है। अरे मीता, वो देखो चुड़ैल, भागो। रुक जाओ रीता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मरने के बाद मैं इसी घर में चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। रीता और मीता अपनी माँ के गले लग जाते हैं। माँ, तुमने देखा ना चाची ने हमें कितना परेशान किया। मेरे बच्चों, समझ लो कि वो तुम्हें मिलाने के लिए आई थी। आखिरकार आज जाके तुम दोनों ने सारी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से बहनों की तरह बात की है। मेरी आत्मा को मुक्ति इसीलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि तुम दोनों को ऐसे लड़ता छोड़कर मैं नहीं जा पाई। माँ, अब हमने सबक सीख लिया है। अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। हाँ माँ, हम वादा करते हैं, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। यही तो मैं सुनना चाहती थी। अब जाकर मुझे सुकून मिला है। लेकिन माँ, हम इस चाची को अब घर से कैसे निकाले? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जाकर चाची के कमरे में खड़ी हो जाती है। चाची शीशे में देखकर मेकअप कर रही थी और गाना गा रही थी। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। आजा आजा, मैं तुझे सवारती हूँ। अरे अरे, ये क्या चुड़ैल, बचाओ बचाओ, इस घर में चुड़ैल है, बचाओ, छोड़ मुझे। फिर चुड़ैल उसे जमीन पर पटक देती है। रीता और मीता की चाची वहां से उल्टे पैर अपने घर को भाग जाती है। बाप रे बाप, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे यहाँ तो चुड़ैलें सरेआम घूमती है, भागो। अपनी चाची को ऐसे भागते देखकर रीता और मीता बहुत हंसती हैं। मेरी बच्चियों, तुम अब ऐसे ही प्यार से रहना। तुम्हें ऐसे खुश देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। मेरे यहाँ रहने का मकसद अब पूरा हो गया है और अब मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से कभी भी रीता और मीता ने आपस में झगड़ा नहीं किया और बहुत प्यार से रहने लगे।